जिला सभापति गौरांग भौमिक जी, मंडल अध्यक्ष राजकुमार देवनाथ जी, पश्चिम बंगाल से हमारा एमएलए अभिका राय जी, डेविड देववर्मा जी, भाइयों बहनों माता और पिताओं, सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा संख्या में आप लोग यहाँ आया है, जिष्णुकर्ता को आशीर्वाद दिया है। मैं तो ये बोल सकता हूँ आज जिष्णुकर्ता जीतेगा ही जीतेगा, आज और कोई डाउट नहीं है। आपने जिष्णुकर्ता का भाषण सुना, सचमुच 2018 सन में सोरीलाम आने का मेरा सौभाग्य नहीं हुआ। किस लिए? सोरीलाम में चुनाव पोस्टपोन हो गया, चुनाव बाद में हुआ। जिष्णुकर्ता को आप लोग ने बहुत वोट से यहाँ से जिता के भेजा। पहला बार सोरीलाम से आपका विधायक त्रिपुरा प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, फाइनेंस मिनिस्टर बना, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बना। ये एक सोरीलाम के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था और ये संभव हुआ किस लिए कि त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार बना था, नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना था। 5 साल के लिए सरकार बनता है, सीपीएम तो 25 साल बैठा। 25 साल में सीपीएम सोरीलाम के लिए क्या किया और 5 साल में जिष्णुकर्ता आप लोग के लिए क्या किया, मुझको बोलना नहीं चाहिए, इसलिए ये बात आप लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोग का याद थोड़ा सा ताजा करवाना चाहूंगा। सीपीएम का समय में सोरीलाम में गरीब लोगों को इंदिरा आवास का घर खाली 153 मिला था, लेकिन जिष्णुकर्ता जैसा नेता ने ये सोरीलाम में 4000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर देने का काम किया। 4000 लिस्ट अभी बंद नहीं है, जो गरीब नहीं मिला है वो भी अगले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिल जाएगा। सीपीएम का समय में एक घर में कितना रुपया था? 60,000। आज कितना रुपया है? 1,30,000। भाइयों और बहनों, आज जिष्णुकर्ता को आप लोगों ने त्रिपुरा का वित्त मंत्री बनाया। मेरा मन में कभी कभी हैरान होता है। थोड़ा दिन पहले मैं बागमा में आया था, मानिक शाह जी ने मुझको बोला कि शर्मा साहब, हमने त्रिपुरा सरकार का एम्प्लॉय को 13% और डीए दे दिया, पहले 7%, अभी और 13%, कुल मिला के 20% डीए त्रिपुरा का सरकारी कर्मचारी को मिला। लेकिन असम में अभी तक हम लोग नहीं दे पा रहा हूँ। यह कैसे संभव हुआ? किसने? जिष्णुकर्ता जैसा व्यक्ति त्रिपुरा का वित्त मंत्री रहा। आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा असम में भी हम सामाजिक भत्ता देता हूँ। हमारा सामाजिक भत्ता का नाम है अरुणोदय। हम कितना रुपया सामाजिक भत्ता देता हूँ? 1250 रुपया प्रति मासिक। सीपीएम कितना रुपया त्रिपुरा में देता था? 700 रुपया देता था। और आज त्रिपुरा में कितना रुपया लोग भत्ता मिलता है? 2000 रुपया का भत्ता मिलता है। इसका कारण क्या है कि त्रिपुरा प्रदेश का जनता को जिष्णुकर्ता जैसा वित्त मंत्री मिला था। भाइयों और बहनों, अगर आप सोरीलाम में देखें, आज सोरीलाम में 5000 लोगों को ये 2000 रुपया करके
भत्ता मिल रहा है। अभी मुझको जिसने ने बोला था कि पहले जितना भत्ता मिला है अगले 5 साल में बीजेपी सरकार और डबल इससे लोगों को भत्ता देने का काम शुरू करेगा। 25 साल त्रिपुरा में सरकार रहा, मानिक सरकार, बादल चौधरी चीफ मिनिस्टर, वित्त मंत्री रहा। 25 साल में 700 रुपया और 5 साल में 2000 रुपया। स्कूल में तो कभी कभी अगर बच्चा ज्यादा थोड़ा सा मेरिटोरियस होता है, कभी कभी डबल प्रमोशन मिल जाता है 5 से 7, लेकिन मैंने तो ट्रिपल प्रमोशन आज तक नहीं सुना। 700 रुपया सोधा सा हो सकता था, लेकिन एकदम 2000 रुपया ट्रिपल प्रमोशन मिल गया। ये किस लिए हुआ है? किस लिए आज त्रिपुरा सरकार ऐसा व्यक्ति का हाथ से है जो व्यक्ति खुद विद्वान है, जो व्यक्ति का जनता के लिए प्यार है, मोहब्बत है, और ये व्यक्ति शिक्षित है, जो वित्त विभाग के बारे में जानते हैं, और वही व्यक्ति आपका विधायक भी है, सरीराम का विधायक भी है। भाई और बहनों, हम हमेशा बोलता हूं कि त्रिपुरा में कैसा सरकार चाहिए? डबल इंजन का सरकार चाहिए। डबल इंजन का मतलब क्या है? एक गाड़ी अगर एक इंजन होता है तो 7 स्पीड में चलता है, 2 इंजन होने से 120 स्पीड में चलेगा, और 3 इंजन होने से 180 स्पीड में मिले चलेगा। शरीर में जिसको करता, अगरतला में मानिक साहब जिसको करता, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी 3 इंजन चल रहा है। 3 इंजन का ट्रेन है त्रिपुरा में, और 1 इंजन का पायलट तो नरेंद्र मोदी है। कितना स्पीड चलेगा आप लोग खाली सोच है कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आप लोग सोचिए, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुआ था, उसका पहले सीपीएम का सरकार था। मेरा मां लोग बोलिए, सीपीएम का सरकार में बिना पैसा से चावल आता था क्या? घर में आता था? चावल मिलता था आप लोग को फ्री? जो नहीं मिला तो जोड़ के बोलिए, मिला था क्या? अभी मोदी जी को सुनना पड़ेगा ना, मोदी जी दिल्ली में बैठा है, तो मोदी जी को ये मालूम होना पड़ेगा कि आज त्रिपुरा का लोग 5 केजी चावल बिना पैसा घर में मिलता है। 5 परिवार है तो 25 केजी चावल हर महीना घर में फ्री मिलता है। लेकिन सीपीएम का सरकार का समय में कोई लोग बिना पैसा का चावल नहीं मिलता था। अभी जिसको कहता आप लोग को बोल रहा था कि सीपीएम और कांग्रेस एक हो गया। यहां मैं आया, मुझको एयरपोर्ट में एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई साहब त्रिपुरा इसमें मुश्किल है। मैं बोला क्या मुश्किल है? बोले सीपीएम और कांग्रेस एक हो गया। मैं बोला सीपीएम का फुटबॉल में भी तो पाम नहीं है, कांग्रेस का फुटबॉल में भी पाम नहीं है, तो फुटबॉल कैसे खेल सकता है? बोले क्यों? बोले दादा आप थोड़ा मुझको जवाब दीजिए। तो सीपीएम का सरकार असम में है? बोले नहीं। बंगाल में है? नहीं। उड़ीसा में है? नहीं। झारखंड में है? नहीं। दिल्ली में है? नहीं। गुजरात में है? नहीं। वो तो 0 हो गया। बोले नहीं कांग्रेस, तो कांग्रेस का सरकार कहाँ है? असम में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है, अरुणाचल में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। बोले दादा वो भी तो नहीं है। मैं बोला ये भी 0 है। तो 0 और 0 को ग्रुप करने से 0 ही तो होगा ना। एक और एक आप क्लास करेगा तो 2 होगा।
सीपीएम और कांग्रेस पहला बार इकट्ठा नहीं हुआ है। पहले भी 25 साल त्रिपुरा का लोगों ने सीपीएम को क्यों वोट दिया? कारण कांग्रेस हमेशा अंदर अंदर से सीपीएम का साथ मिल लेता था। नहीं तो सीपीएम का शासन इतना दिन चलना संभव ही नहीं था। ये कांग्रेस और सुदीप बर्मन मानिक सरकार को देखने से हो बोलता है, मानिक सरकार सुदीप को देखने से हो बोलता है और रात में गला लगा लेता है ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये सीपीएम और कांग्रेस का बीच में हमेशा इलो था, आई लव यू था। बहुत साल इलो रहा, इस टाइम शादी कर लिया, इतना ही फर्क है। पहले चुप के प्यार होता था, अभी शादी हो गया, बाकी कुछ नहीं है। पहले भी सुदीप बर्मन हल्ला करता था असेंबली में और बड़ा सरकार से कांटेक्ट मिलता था, मतलब नीचे इलो था। अभी ऊपर में शादी हो गया, इतना ही फर्क है। और क्या फर्क है? तो इसीलिए भाई और बहनों, सीपीएम 0, कांग्रेस 0, हमारा जिसको कट्टा 0, यही मन में रखिए। आज हमारा महाराज भी चुनाव लड़ता है। एक दिन बोलता है त्रिपुरा लैंड चाहिए, दूसरा दिन बोलता है नहीं वो तो त्रिपुरा सरकार दे नहीं सकता है, तीसरा दिन बोलता है मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाऊंगा। अरे भाई त्रिपुरा में था, आप त्रिपुरा में 6-7 विधायक जीतने का बाद भी आप जनजातीय लोगों के लिए क्या काम कर सकता है? भारत में तो त्रिपुरा मथा नहीं है, कोई त्रिपुरा में तो 7 सीट में आप कॉन्टेस्ट ही नहीं किया है। आप त्रिपुरा मोथा जनजातीय लोगों के लिए क्या काम कर सकता है? आज त्रिपुरा मोथा सीपीएम कांग्रेस जनजातीय लोगों के लिए वो लोग पहले भी कुछ नहीं किया है, आगे में भी कुछ नहीं करेगा। अगर करेगा तो नरेंद्र मोदी ही करेगा, ये हमको मान लेना चाहिए। पहले त्रिपुरा में जनजातीय लोगों का क्या सम्मान था? पहला बार बीजेपी का सरकार पहला बार हुआ और पहला बार ही जिष्णु कोटा को उप मुख्यमंत्री बनाया। आज आप देखिए त्रिपुरा का एनसी देववर्मा जी बड़ा नेता था, उनका निधन हुआ। भारत का प्रधानमंत्री जी ने एनसी देववर्मा को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आज त्रिपुरा का कॉर्पोरेट लैंग्वेज स्कूल में चालू हो चुका है। आज त्रिपुरा का परंपरा रक्षा करने के लिए जिष्णु कोटा जी दिन भर काम कर रहा है। भाई और बहनों, जनजातीय हो और जनजातीय हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर सबका साथ सबका विकास हो सकता है, खाली नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में ही ये काम संभव हो सकता है। भाई और बहनों, आप लोग खुद देखिए, अपना आत्मा को आप लोग पूछिए, क्या त्रिपुरा था, आज क्या त्रिपुरा हो गया? सरीलाम में आप जाइए, एक लाल पार्टी का कार्यालय, थोड़ा 200 मीटर आगे जाइए लाल कार्यालय, 1 किलोमीटर जाइए पास लाल कार्यालय। सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिलता है और लाल पार्टी को चंदा देना पड़ता है। ये लाल पार्टी नहीं था, ये चंदा पार्टी था, गरीब लोगों से चंदा उठाने वाला पार्टी था। आज आपको सामाजिक भत्ता चाहिए तो केडर बनना पड़ेगा, नौकरी चाहिए केडर बनना पड़ेगा, रेगा चाहिए केडर बनना पड़ेगा, घर चाहिए केडर बनना पड़ेगा। लेकिन आज त्रिपुरा में केडर बनना जरूरत नहीं है। सीपीएम का घर में भी बिना पैसा का चावल जाता है और कांग्रेस का घर में भी जाते हैं, बीजेपी का घर में भी जाते हैं।
अभी मैं देखता हूँ सीपीएम लोग लाल सलाम, सुबह खाना तो मोदी जी का चावल से ही खा के आया है ना, है कि नहीं? सुबह तो खाना मोदी जी का जो चावल था उससे ही खाना बनाया और बना के अभी हल्ला कर रहे लाल सलाम। अरे बाबा, लाल सलाम ऐसे नहीं होता है। लाल सलाम होने के लिए गरीब का दिल में बसना पड़ता है। आप लोग सोचिए, आज हमारा घर में बीमार हो गया, कैंसर हो गया, भगवान ना करे किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए, हमें हार्ट अटैक हो गया फैमिली का मेंबर को, ट्रीटमेंट के लिए कितना रुपया चाहिए? 3 लाख 4 लाख रुपया। गरीब कहां से पैसा लाएगा? पैसा नहीं होता है। गरीब खाली छोड़ देता है, जो होगा होगा, भगवान जो करे। लेकिन आज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत कार्ड घर घर में दिया। अगर आज हमारा घर में कोई कैंसर का बीमार होता है, किडनी का बीमार होता है, हार्ट का बीमार होता है, अगरतला जाइए, गुवाहाटी जाइए, बेंगलुरु जाइए, चेन्नई जाइए, दिल्ली जाइए, सालाना 5 लाख रुपया तक हमारा ट्रीटमेंट फ्री है। आज मैं जिष्णु दत्ता जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। लास्ट 2 साल में त्रिपुरा का गरीब ने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया और भारत सरकार 110 करोड़ का बिल भारत सरकार ने भरा, गरीब लोगों को भरना नहीं पड़ा। आज मुफ्त में प्रधानमंत्री जी आप लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा है। आप लोग को मैं जिष्णु दत्ता को इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, सरीलाम में 22,000 घर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड आप लोगों का घर में देने का काम जिष्णु दत्ता ने किया। 22,000, आज 22,000 फैमिली 10 लाख रुपया तक बीमार होगा। खाली आप लोग हॉस्पिटल जाइए, आपका नाम बोलिए, कंप्यूटर में चेक करेगा आपका नाम है, 5 लाख रुपया तक आपको चिकित्सा करने के लिए कोई भी आपसे पैसा नहीं मांगेगा, आपके लिए वो फ्री है। ऐसा व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम अगर कृषक है, आज आप लोग देख सकता है कि हमारा सरीलम में ऐसा 2500 परिवार है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साल में 3 बार 2-2 हजार रुपया भेजता है। किस लिए भेजता है? कृषक को सम्मान और से कृषक को सम्मान देने के लिए 3 बार 2-2 हजार रुपया भेजता है। आप सोचिए, गरीब के लिए बिना पैसा का साल, गरीब के लिए 2000 का भत्ता, गरीब के लिए शौचालय, गरीब के लिए बिना पैसा का गैस, गरीब के लिए बिना पैसा का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गरीब के लिए किसान सम्मान निधि, गरीब के लिए आयुष्मान भारत। आप खाली कंपेयर कीजिए, 25 साल में गरीब क्या मिला था और आज 5 साल में गरीब कहां से कहां तक पहुंच गया है, आप लोग खाली कंपेयर करके देखिए। आज यहाँ में मानिक सरकार जी चुनाव प्रचार कर रहा है। मैं मानिक सरकार जी को बोलना चाहता हूँ, अगर सचमुच आपका दिल में गरीब के लिए प्यार है, आप भी बीजेपी में वोट डालिए। किस लिए? बीजेपी जितना गरीब के लिए काम किया है, सीपीएम 25 साल में भी कभी नहीं किया। अभी में हमारा महालोग बैठा है, मैं हिसीमुख में मीटिंग किया था। मीटिंग का बाद हेलीकॉप्टर खड़ा था, मैं माँ लोगों को पूछते रहा, माँ चावल आते हैं ना? हाँ आते हैं। माँ भत्ता मिला है ना? हाँ भत्ता मिला है। एक कितना अच्छा लगता है। हम राजनीति किस लिए करता हूँ? गरीब के लिए करता हूँ। आज जब गरीब बोलता है कि हमारा बैंक अकाउंट में
बात और क्या हो सकता है हम लोग का जीवन के लिए, आप बोलिए। आज माँ त्रिपुरा सुंदरी का आप लोगों का ऊपर अपार आशीर्वाद है। मैं माँ कामाख्या का प्रदेश से आया हूँ। ये माँ त्रिपुरासरी है। माँ हमारा सबसे बड़ा है। असम में माँ कामाख्या और त्रिपुरा में माँ त्रिपुरा सुंदरी। ये माँ का आशीर्वाद से ही आज त्रिपुरा बड़ा हो रहा है, त्रिपुरा आगे जा रहा है। मेरा गर्व होता है। मैं अभी अभी आपको बोला कि असम में भत्ता 1200 रुपया का है, त्रिपुरा में भत्ता 2000 रुपया का है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ में कोई व्यक्ति होगा जब गुवाहाटी गया है, कौन कौन गुवाहाटी गया है, हाथ उठाइए। गुवाहाटी आप लोग गया है? कोई लोग होगा जो फ्लाइट में भी गुवाहाटी गया है कि नहीं? आप लोग गया है? गुवाहाटी एयरपोर्ट आज जो है, गुवाहाटी एयरपोर्ट से अगरतला एयरपोर्ट 4 गुना बड़ा है। मैं ये आप लोग को बोल सकता हूँ, 4 गुना बड़ा है। ये माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद है। अभी अभी मेरा एक एमएलए है बीजेपी का, सुबह अगरतला में मैं उनको मिल के आया। मैं तो हेलीकॉप्टर से गया, वो भी हिस्सीमुख पहुंच गया। मैं उनको पूछा तुम इतना जल्दी कैसे आ गया? बोले नहीं, त्रिपुरा का तो रास्ता भी बहुत बढ़िया है। अगरतला में हिस्सीमुख मुझको खाली 45 मिनट में मैं पहुंच गया। आप सोच सकते हैं, खुद आप लोग बोलिए, पहले से अभी रास्ता अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? त्रिपुरा का हुआ है कि नहीं हुआ है? आज सरीलाम जैसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिष्णु कट्टा 30 करोड़ रुपया का नया रास्ता बनाए हैं। जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था, उतारा फील्ड में गाड़ी में आया, एक अच्छा बिल्डिंग देखा। मैं डेविड को पूछा, डेविड ये क्या बन रहा है? डेविड ने पूछा, दादा जिष्णु कट्टा यहाँ में स्कूल बना रहा है। कितना बढ़िया बिल्डिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आज देखिए, ये काम डबल इंजन सरकार के लिए हो रहा है, आपका विधायक के लिए हो रहा है। आज हमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 4000 लोगों को गैस मिला हो। आज हमारा 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल था, आज 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल हो चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिल रहा हो, किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा हो। आज हमें हर जगह से सुविधा मिल रहा हो, इसलिए हमारा उप मुख्यमंत्री हमारा विधायक है। मैं आप लोग को निवेदन करना आया हूँ, जिष्णु कट्टा को मैं बहुत दिन से जानता हूँ। राजनीति में इतना अच्छा लोग, जो गरीब लोगों से एक पैसा लेने का काम नहीं है। अगर हो सकता है तो कुछ देगा, लेकिन कभी भी गरीब से 1 रुपया भी नहीं मांगने वाला व्यक्ति जिष्णु कट्टा है। हमें कोई सत्ता नहीं चाहिए, हमें कोई सत्ता नहीं चाहिए, हमें कोई मिसिल में जाने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। हमारा जीवन में इतना ही लक्ष्य है कि हमारा बेटा बेटी कैडर नहीं बनना है, हमारा बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनना है। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी किसी को ट्रेनिंग नहीं देता है कैसे इनकलाब जिंदाबाद बोला जाता है। हम ये ट्रेनिंग नहीं देता हो कैसे लाल सलाम बोला जाता है। हम वही ट्रेनिंग देता हो कैसे ABCD पढ़ा जाता है, कैसे आप डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। वो CPM है, वो बीजेपी में है। मैं त्रिपुरा मठा का बात ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए त्रिपुरा मठा को कोई नहीं जानता है। थोड़ा बहुत इधर में ही कोई लोग जानता होगा, लेकिन आगे ना भूत में त्रिपुरा मठा होगा, ना भविष्य में त्रिपुरा मठा होगा। कोई कारण में त्रिपुरा मठा का सरकार नहीं बनेगा। 2 दिन बाद कोई त्रिपुरा मठा का सारे लोग आके बीजेपी में ज्वाइन कर देगा। आप लोग एकदम निश्चित हो जाइए। कहा जाएगा? और हम भी चाहते हैं कि आइए बीजेपी में, जिष्णु कट्टा है तो आपको क्या चिंता करना है, सबका काम होगा।
जनजातीय का भी होगा और जनजातीय का भी होगा, बंगाली लोगों का भी होगा, ट्राइबल लोगों का भी होगा, हिंदू का भी होगा, मुसलमान की होगा। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत हमें बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है। भाई और बहनों, मैं तो सीएम लेट में बना, थोड़ी दिन हुआ मैं इसको सीएम बनने के लिए। जिसुदा त्रिपुरा में बहुत काम किया, 20% डीए देना एक मामूली बात नहीं है। अभी एक सरकारी कर्मचारी, मेरा मोबाइल में डेटा है, एक सरकारी कर्मचारी अगर 35,000 रुपया तनख्वाह मिलता था सीपीएम का समय में, अभी 50,000 तनख्वाह मिलता है। एक सरकारी घर में 10 से 15,000 रुपया सरकारी कर्मचारी का भी तनख्वाह सीपीएम का समय से ज्यादा आते हैं। 20% डीए मिलता है, समय में तनख्वाह मिलता है, समय में भत्ता मिलता है, समय में गरीब कल्याण का काम होता है। जिसुदा ने पूरा 5 साल में त्रिपुरा को बहुत ही शक्तिशाली रूप में नेतृत्व देने का काम किया। अभी आप लोग का जिम्मेदारी है। जिसुदा ने अपना जिम्मेदारी निभाया, अभी किसका जिम्मेदारी है? अभी हमारा जिम्मेदारी है जिसुदा को दोबारा जिताना। जिताएगा कि नहीं जितेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतते कि नहीं जीतते? जीतते जो 100% जीतते। जिसुदा जितार संकल्प নিয়ে আমার সঙ্গে আপনারা বলুন भारत माता की। एकदम मोदी जी का कान में सुनना पड़ेगा पूरा कि जिसुदा जीत गया। जीत गया कि नहीं जीत गया? जीत गया ना? क्या नहीं जीता है? क्या कुछ सोचा नहीं? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा पूरा 100%, 100 की 99 ये तो जिताएगा जरूर, पूरा फुर्ती पे है ना? बहुत फुर्ती पे है। महालोक जीतेगा कि नहीं जीतेगा जिसुदा का? एकदम महालोक का आशीर्वाद जिसुदा आप लोग का साथ, आपका साथ बहुत है। पूरा पूरा महालोक का आशीर्वाद आपका साथ है। और जब त्रिपुरा माँ के देश है, जब माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद होता है, कोई रुकवा नहीं सकता है। जिसुदा जीतेगा ही जीतेगा। मेरा साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जिसको दे परमा, जिसको दे परमा, जिसको दे परमा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बीजेपी, बीजेपी, जिसको दे परमा, जिसको दे परमा, एकदम 100% जीतेगा, मेरा कोई डाउट नहीं है। मैं अभी शांति से जाके बोलूंगा जिसुदा के लिए हमें कोई चिंता करना नहीं है। श्रीराम का माँ पिता भाई बहन आज से जिसुदा का चिंता करेगा। जिसुदा हजारों वोट से जीतेगा, यही मैं आप लोग को प्रार्थना करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय त्रिपुरा, वंदे मातरम। असंख्य असंख्य धन्यवाद। आसाम प्रदेशेर माननीय मुख्यमंत्री श्री